सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम स्वाध्याय कर रहे हैं ऋग्वेद के प्रथम मंडल का, और उस प्रथम मंडल में भी 130वें सूक्त का स्वाध्याय हम कर रहे थे। बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है। जीवन में हम वेदवाणी को, इस वेद रूपी अमृत को धारण करके जीवन को बहुत सुंदरता से सुसज्जित कर सकते हैं। अपने अपने कर्तव्यों का दिव्यता से निर्वहन कर सकते हैं। हमारा प्रत्येक कर्तव्य पूजा के समान हो, क्योंकि ये सारा संसार एक नाट्यशाला है। इस सारा संसार एक नाटक के जैसा है, और इस नाटक का जो सूत्रधार है, जो सबसे बड़ा डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, निर्माता है, जो कुछ उसको कहें, वो परमपिता परमेश्वर है। हम सब एक एक कर्तव्य को निभाने के लिए यहाँ पर आए हैं। कोई माँ का, कोई पिता का, कोई गुरु का, कोई आचार्य का, कोई राजा का, कोई प्रजा का, कोई भाई का, कोई बहन का, कोई कैसा, अलग अलग सब अपने रोल को अदा कर रहे हैं। अपने अपने अभिनय को सुसज्जित होकर के, व्यवस्थित होकर के उसका अभिनय कर रहे हैं। अब इस अभिनय में कौन सबसे ज्यादा प्रशंसनीय अभिनय कर पाता है, ये उसके ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। यूं तो संसार में आते हैं, जन्म लेते हैं और चले जाते हैं। केवल उसका गुणकर्म स्वभाव ही व्यक्ति को दीर्घ काल तक, युग युगांतरों तक लोगों को स्मरण दिलाता रहता है उसका। जैसे कोई हम फिल्म देखते हैं, कोई नाटक देखते हैं, कोई कार्यक्रम देखते हैं, जितना जिसने अच्छा रोल किया है वह कलाकार दर्शकों की जो चित्त की स्थिति है उसमें सदा चित्त पर वह सदा बना रहता है। उसका स्मरण, वो सदा स्मरण करते रहते हैं कि उसका अभिनय बहुत अच्छा था। तो हम अभिनय भी करें, लेकिन उस जो सबसे बड़ा निर्माता है, नाटक का जो सूत्रधार है, उस प्रभु को कभी ना भुलाएं। यहाँ के हो सकते हैं जो कैमरे लगे हैं, हो सकते हैं कि वो फेल हो जाएं। यहाँ का अभिनय क्षणिक होता है, लेकिन ये जीवन का जो अभिनय है, ये जन्म जन्मांतरों तक उसके संस्कार को ले जाता है। इसलिए मैं और बहुत सुंदर चर्चा आपके समक्ष करने वाला हूं, क्योंकि आज का वेद मंत्र यही कह रहा है कि संसार नाटक के रूप में है, संसार नाटक जैसा ही है, और यहाँ का जो सूत्रधार है वो परमपिता परमेश्वर है। प्रभु संसार नाटक के सूत्रधार हैं। सब मंच पर अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। तो पहले वेद मंत्र को मैं लिखता हूं आपके समक्ष, फिर इसकी चर्चा करूंगा। ओम भिनत्पुरो भिनत्पुरो नवतिमिंद्र
नवतिमिन्द्र पूरवे दिवोदासाय दिवोदासाय महिदाशुषे। महिदाशुषे नृतो वज्रेण दाशुषे नृतो दाशुषे नृतो। अतिथिग्वाय अतिथिग्वाय शंबरम गिरेरुग्रो। गिरेरुग्रो अवाभरत। महोधनानि दयमान महोधनानि दयमान ओजसा। दयमान ओजसा विश्वा
धनान्योजसा। ओम भिनत्पुरो नवतिमिंद्र पूरवे दिवोदासाय महीदाशुषे नृतो वज्रेण दाशुषे नृतो अतिथिग्वाय संबरम गिरे रुग्रो अवाभरत महोधनानि दयमान ओजसा विश्वा धनान्योजसा। ओम भिनत्पुरो नवतिमिंद्र पूरवे दिवो दासाय महिदाशुषे नृतो वज्रेण दाशुषे नृतो अतिथिग्वाय शंबरम गिरे रुग्रो अवाभरत महोधनानि दयमान ओजसा विश्वाधनान्योजसा। ओम विनत्पुरो नवतिमिंद्र पूरवे दियो दासाय महिदाशुषे नृतो वज्रेण दाशुषे नृतो अतिथिग्वाय शंबरम गिरे रुग्रो अवाभरत महोधनानि दयमान ओजसा विश्वाधन्य धनान्योजसा। मंत्र का अभिप्राय अब समझने का प्रयास हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर यदि हम इसको समझ लिए तो अपने जीवन में आने वाली उलझनों को भी हम कभी भी अपने सिर माथे पर नहीं लेंगे। ये बहुत बड़ा संकट सामने आ जाता है कि संसार में सब कुछ मैं ही करता हूँ, छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं, छोटे छोटे कार्यों में इतना हताश निराश हो जाते हैं, संबंधों में कितनी खटास हो जाती है, छोटी छोटी स्वार्थ की बातों को हम पकड़ कर रखते हैं और जिससे संबंध हमारे दूषित हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। कहा कि हे इंद्र, शक्ति के सब कार्यों को करने वाले प्रभु, नृतो संसार नाटक में सभी नृत्यों के सूत्रधार आप ही हैं प्रभु। आप जो भी यह नाच हो रहा है, जो भी नृत्य हो रहा है, जो भी कार्य हो रहा है, मूल में आपका ही सामर्थ्य, आपका ही सब कुछ दिया हुआ है। नवतिम पुरः भिनत, असुरों को 90 नगरियों को विदीर्ण कर देते हो। सैकड़ों रूपों में इंद्रियों, मन व बुद्धियों, जो बुद्धि में बनाए गए असुरों के अधिष्ठानों को आप समाप्त कर देते हो। हमारे जीवन में आ जाने वाली आसुरी वृत्तियां आपकी कृपा से ही तो नष्ट हो जाती हैं, आप उनको समाप्त करते हैं। आप इन आसुरी वृत्तियों को पूरवे पुरु के लिए, अपना पालन व पूर्ण करने वाले के लिए, जो शरीर में रोगों और मन के राग द्वेष को नहीं आने देता, नष्ट करते हैं आप। दिवोदासाय, आप इन आसुर वृत्तियों को दिवोदास के लिए नष्ट करते हैं। दिवह अर्थात ज्ञान के द्वारा, दास जो अपवित्रता को नष्ट करने वाले के लिए, मही महापूजायाम पूजा की वृत्ति के लिए, और अंत में दासुषे जो दासवान के लिए, देने की वृत्ति वाले के लिए। हे नृतो, सबको नृत्य कराने वाले प्रभु, आप वज्रेण क्रियाशीलता रूप वज्र के द्वारा दासुषे, आप दानशील पुरुष के लिए अशुभ वृत्तियों को नष्ट करने वाले हैं। देने की वृत्ति मनुष्य को अशुभ वासनाओं से बचाने वाली होती है, और दान शब्द का अर्थ है देना, साथ ही अशुभ, जो अशुभों का खंडन व जीवन का शोधन करने वाला है। उग्रह अत्यंत तेजस्वी आप अतिथिग्वाय, उस महान अतिथि प्रभु की ओर ले चलने के लिए, अतिथिम गच्छति शंबरम, जो शांति का पर्दा डाल देने वाली ईर्षा को गिरे है। गृणाति उपदिशति गिरहा, जानी पुरुषों से उसको उपदेष्टा के द्वारा, जो है उपदेष्टाओं के द्वारा अवाभरत दूर कर देते हैं। प्रभु की व्यवस्था से हमारा संपर्क ऐसे जानी पुरुषों से हो जाता है, उसके
सन्निधि में हम आ जाते हैं, जो वास्तव में उस परमात्मा के प्रतिनिधि के रूप में होते हैं। माता पिता गुरु आचार्य और ज्ञानी धीर गंभीर विद्वानों की सन्निधि में आकर के हम अपने मन और अपने वाणी के दोषों को मिटा करके अच्छे गुणकर्म स्वभाव वाले बन जाते हैं। इसलिए कहा है कि हम उनसे फिर ईर्षा द्वेष आदि में नहीं फंसते हैं, ईर्षा द्वेष आदि से ऊपर उठ जाते हैं। वे प्रभु ओजसा, ओज के साथ महाधनानी संपूर्ण महत्वपूर्ण धनों को दयमाना हमें देते हैं। वस्तुतः विश्वा संपूर्ण धनानी धनों को तेजस्विताओं को ओजसा तेजस्विता के साथ प्राप्त कराते हैं, आसुरी वृत्तियों को नष्ट कर डालते हैं। विशेषकर जो ईर्षा है ना, ईर्षा द्वेष का विनाश करके प्रभु हमारे जीवन में उन्नति देते हैं, हम हमारे जीवन को शक्तिशाली बना देते हैं। प्रभु संसार नाटक के सूत्रधार हैं, वे हमें अशुभ वृत्तियों से सदा दूर रखने वाले हैं, ईर्षा से ऊपर उठाने वाले हैं और ओजस्विता से हमारे लिए धनों को दान देते हैं, अर्थात हर प्रकार के धन धान से हम परिपूर्ण हो जाते हैं। संसार एक नाट्यशाला है, अपने कर्तव्यों को हम ठीक ठीक निभा लें, अपने कर्तव्य में हम जितना अच्छा कर्तव्य कर सकते हैं उतना ही हमारा जीवन सफल होता है। हम देखते हैं, कोई नाटक देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, तो उसमें जो माँ का अभिनय करने वाली होती या पिता का, पति का, पत्नी का जो अभिनय करने वाले होते हैं, वो कितना भी रोते हैं, कितना भी चीखते चिल्लाते हैं किसी भी देश काल परिस्थिति में, लेकिन अंदर से वो कभी भी विचलित नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं कि हम तो अभिनय कर रहे हैं और जैसा जैसा वह फिल्म निर्माता कहता है वैसा वैसा हम करते हैं। मेरा ये तो मूल स्वभाव नहीं है। ऐसे ही परमात्मा की शक्ति, उसकी व्यवस्था के अनुसार हम अपने कर्तव्यों को करते चले जाएं, हमारे सामर्थ्य में सदा उन्नति ही उन्नति आती रहे। लेकिन इस संसार सागर में दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, मान भी मिलेगा, अपमान भी मिलेगा, हमको हर प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कभी विचलित नहीं होना, क्योंकि संसार तो ऐसा ही है। हम अपने कर्तव्य को निभाने के लिए आए हैं और अपने कर्तव्य को निभा करके इस संसार से चले जाएंगे, अपने ऊपर कुछ भी नहीं लेना। एक पिता का रोल अदा कर रहे हैं तो जितना अच्छे से अच्छा संसार का सबसे अच्छा पिता बनना, माता का रोल अदा कर रहे हैं कि माँ का जो रोल है, जो अभिनय है, सबसे अच्छा, सबसे अच्छी सच्ची माँ बन करके दिखाना, सबसे अच्छे पति बन करके दिखाना, सबसे अच्छी पत्नी बन करके दिखाना, सबसे अच्छे भाई बहन बन करके दिखाना, सबसे अच्छे गुरु आचार्य बन के दिखाना। लेकिन मन में अहंकार ना आए, मन में एक पल का बुरा विचार ना आए, कभी भी दुख कष्ट क्लेश ना आए, क्योंकि आप इसको करने वाले नहीं हैं, वो तो कराने वाला कोई दूसरा है। हम तो निमित्त मात्र हैं, हम तो अपने अभिनय को अदा कर रहे हैं। और एक व्यक्ति अनेक कर्तव्यों से बंधा होता है, उसके कैमरे चारों ओर लगे होते हैं, आप चालाकी नहीं कर सकते। उसके कैमरे मन के अंदर तक की स्थिति को देखने वाले होते हैं। आप कहीं किसी बड़े मॉल में जाते हैं, बड़े दुकान में जाते हैं, कहीं बड़े संस्थान में जाते हैं तो स्थान स्थान पर लिखा होता है सावधान, आप कैमरे की गिरफ्त में हैं, सावधान हो जाते हैं। लेकिन ये कैमरे धोखे दे सकते हैं, कभी कोई हटा सकता है, कभी उसको तोड़ सकता है, कभी कुछ कर सकता है, लेकिन उसके कैमरे से सावधान रहें। वो ऐसा निर्माता है, ऐसा वो व्यवस्थापक है, चारों ओर सागर की गहराई में, आसमान की ऊंचाई में, अंधेरी रात में और बीच दोपहरी में भी, धूप में भी, हर ओर उसके कैमरे लगे हुए हैं। तो वह बड़ा कारसाज है, हमको देख सुन जान रहा है हर पल हर क्षण। हम उससे अपने जीवन की सार्थकता को बनाने का प्रयास करें और संसार का उपकार करें। अभिनय ऐसा करें माने कि जीवन में जी रहे हैं, ऐसा जीवन हो जाए, और जीवन ऐसा जिए कि जैसे कोई अभिनय कर रहे हैं। इसलिए इस संसार से लगाव नहीं रखना, लेकिन अपने कर्तव्य से पीछे भी नहीं रहना।
क्योंकि संसार का सुख शाश्वत नहीं है। मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन, सत्कार रहेगा कितने दिन, यह प्यार रहेगा कितने दिन, मानव सोचो जग के सुख का। चाहे पितु हो या माता हो, पत्नी हो या सुत भ्राता हो, जिनको अपना कहते उन पर, जिनको अपना कहते उन पर अधिकार रहेगा कितने दिन, संसार रहेगा कितने दिन। कोई आता कोई जाता, सबसे थोड़े दिन का नाता, कोई आता कोई जाता, सबसे थोड़े दिन का नाता, जिसका भी आश्रय लेते हैं, जिसका भी आश्रय लेते हैं, वह अधिकार रहेगा कितने दिन, उपकार रहेगा कितने दिन, सत्कार रहेगा कितने दिन। जो जग में सच्चे ज्ञानी है, परमात्म तत्व के ध्यानी है, जो जग में सच्चे ज्ञानी है, परमात्म तत्व के ध्यानी है, उनसे पूछो मन का माना, उनसे पूछो मन का माना, संसार रहेगा कितने दिन, यह प्यार रहेगा कितने दिन। तुम प्रेम करो अविनाशी से, मिल जाओ घट घट वासी से, तुम प्रेम करो अविनाशी से, मिल जाओ घट घट वासी से, ऐ पथिक यहाँ मैं मेरे का, ऐ पथिक यहाँ मैं मेरे का, व्यापार रहेगा कितने दिन, संसार रहेगा कितने दिन, मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन, सत्कार रहेगा कितने दिन, यह प्यार रहेगा कितने दिन, विस्तार रहेगा कितने दिन, संसार रहेगा कितने दिन। तो संसार में आकर के हम इसके रंग में ना रंगे, क्योंकि जो हमको अभिनय मिला है उसको हम सदा सर्वदा ध्यान में रख करके जीवन को जीने का प्रयास करें। एक व्यक्ति एक जो है पिता का, भाई का, मित्र का, किसी के पुत्र का और अधिकारी का अलग अलग प्रकार से अपने अभिनय को करता है। तो जिस समय जिस अभिनय को हम कर रहे हो उसमें कोई राग नहीं होना चाहिए, उसमें कोई द्वेष नहीं होना चाहिए। उससे हमारी आंतरिक उन्नति होगी, उससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा और हमको किसी भी प्रकार से किसी से कोई गिला शिकवा नहीं होगा। नहीं, छोटी छोटी बातों में इतना हम परेशान हो जाते हैं, उसने मुझको ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कैसे कह दिया, उसकी ऐसी मजाल कैसे हो गई, उसकी ऐसी हिम्मत कैसे हो गई,
और हम आग बबूला हो जाते हैं, हम क्रोधित हो जाते हैं, जिससे अपने कर्तव्य को हम ठीक से नहीं निभा पाते हैं। तो उस परमात्मा का सदा सर्वदा ध्यान रखें, वह हमको जो भी उत्तरदायित्व देता है उसके लिए हम बस किसी, जैसे एक व्यक्ति ने कोई नौकर नियुक्त कर रखा है तो नौकर को कोई टेंशन नहीं होती है, वो मालिक को टेंशन होती है। अपने आप हम ऐसे नियुक्ति से, किससे कोई राग द्वेष नहीं, उसने ऐसा कहा है हम ऐसा कर रहे हैं। एक न्यायाधीश जैसे न्याय करते समय उसको कोई उससे राग द्वेष नहीं है, किसी को फांसी भी दे देता है उसको कोई राग द्वेष नहीं, उसको कोई पाप नहीं लगेगा। जो जल्लाद होता है उसको फांसी दे देता है, उसको कोई उससे राग द्वेष नहीं है। वो तो एक नियुक्ति से अपने कार्य को कर रहा है। तो ऐसे ही हम उस प्रभु की भक्ति के साथ इस नियुक्ति का युक्ति पूर्वक कर्तव्य पालन करते जाएं, आनंद में रहेंगे। यही शुभकामना, यही शुभ भावना हम सबकी होनी चाहिए। ओम शांति शांति शांति।